यूपी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन फतेह बहादुर सिंह जी, छोटे सिंह जी, टैक्स पैक्ट के चेयरमैन तोताराम जी, पीसीएफ के चेयरमैन आदित्य यादव, इफ्को के डायरेक्टर राम कुमार त्रिपाठी जी और यहाँ उपस्थित सभी उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक के सभी संचालक मंडल के सभी सदस्यगण और यहाँ उपस्थित उत्तर प्रदेश सहकारिता के प्रमुख सचिव रजिस्ट्रार शैलेश कृष्णा जी और यहाँ उपस्थित सभी किसान भाइयों और यहाँ उपस्थित विधायकगण भी हैं। और आज खुशी की बात यह है, हमारे संचालक मंडल में 3 महिलाएं और वैसे तो हमने तो चौथी महिला का भी नामांकन कराया था, लेकिन यहाँ के पता नहीं क्यों वापस करा दिया गया। और यहाँ मंच पर 2 विधायक महिलाएं भी हैं, सागर फातिमा जी और जीनत जी और यहाँ उपस्थित सभी जो हमारे पुराने हमारे साथ रहे संचालक मंडल में जगदीश सिंह जी और भी बहुत से पुराने साथी हैं, छोटे सिंह जी भी हैं और राय साहब भी हैं जो पीसीआर में डायरेक्टर हैं, बहुत सीनियर लोग हैं। एडिशनल एडवोकेट राज बहादुर साहब भी हैं, घनश्याम भी हैं पीसीआर के डायरेक्टर बहुत पुराने, राजेश भी हैं, बहुत से साथी हैं, जिला सहकारी बैंक के बहुत से अध्यक्ष भी हैं, चंद्रशेखर भी हैं, बलिया से अमरेश भी हैं, बहुत से लोग हैं। आज कोई कार्यक्रम भी नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं, आज तो केवल चुनाव था। को मिल जाता ना तुरंत। हम तो समझ ही नहीं रहे थे यहाँ कुछ कार्यक्रम है, हम तो नामांकन करने आया था। मैंने नामांकन के बाद मीटिंग कर लेंगे, लेकिन बहुत खुशी भी है, अच्छी बात भी है। प्रबंध निदेशक महोदय ने यहाँ पर जो हमने एक स्कीम चलाई थी, बहुत ही परेशानियों के बीच जब हमारा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक का संचालक मंडल दोबारा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास में बैंक में जब संचालक मंडल ने पद ग्रहण किया तो उसी दिन हमने और पूरे संचालक मंडल ने निर्देश दिए थे, कोई नई योजनाएं चलाना चाहिए। अब घिसी पिटी योजनाओं से भी काम नहीं चलेगा, जमाने के साथ चलना चाहिए। हम सब लोगों पर जमाने के साथ चलना चाहिए। वैसे तो ये बैंक उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक बहुत ही संकट से गुजरी है, इसमें ताले लगने वाले थे। और जब हमने पहला चुनाव जब यहाँ पर लड़े थे 1994 में, उसके बाद ये बैंक बहुत ऊंचाइयों पर पहुंची थी। एशिया में इसका नंबर हुआ करता था और हिंदुस्तान में ये नंबर 1 पर पहुंच चुकी थी।
लेकिन कुछ दिनों बाद इस बैंक में ताले पड़ने का नंबर आ गया था। हम उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने, जनता ने, उन लोगों को जिन्होंने प्रदेश को बहुत पीछे किया था और यहां तक कि किसानों को, पिछली सरकार किसान का नाम ही नहीं लिया करती थी, जबकि प्रदेश का खुशहाली का रास्ता हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि हमारे देश का विकास का रास्ता गांव और खलिहानों से गुजरता है, लेकिन कहीं पर भी किसानों की बात नहीं हो रही थी। आज हमारी सरकार ने किसान दिवस के रूप में इस वर्ष मनाया है, बहुत सी सुविधाएं देने का काम किया है और उसी के तहत हमने जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात चल रही थी, बहुत कुछ कहने वाले लोग कहने को तो बहुत कुछ बातें कहते हैं, लेकिन काम न तो किसानों को, न महिलाओं को, न किसी के लिए भी नहीं तो देश के लिए। और जब चुनाव आता है तो बहुत अच्छी बातें करते हैं और जब सत्ता में पहुंचने के बाद उन बातों को भूलने वाले लोग कभी देश की तरक्की नहीं करेंगे। आप देख चुके हैं, पिछली भी सरकार देख चुके हैं, जिन्होंने सहकारिता आंदोलन को बहुत पीछे कर दिया था। और जहां तक प्रदेश, हमारी सरकार ने तो हर वर्ग के लिए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है और सहकारिता आंदोलन को फिर से जिंदा किया है। और उसी सहकारिता आंदोलन के द्वारा आज जो 5 करोड़ का लोन 2200 महिलाओं को बांटा गया है और ये हम 30 करोड़ रुपया हमारे पास है महिलाओं को 3% पर, हम 30 करोड़ रुपया 3% के हिसाब से महिलाओं के बीच बांटेंगे, जिससे महिलाएं अपना व्यवसाय करें, अपने पैरों खड़ा हों। और यहीं पर नहीं, वैसे तो हमने इफ्को ने बहुत हमारी मदद की है, बहुत मदद की है। उसने शुरुआत कर दी है, जो हमारे तासा विलास में 300 महिलाओं को 3 महीने के अंदर ट्रेनिंग देकर के उनको आत्मनिर्भर करने का शुरुआत की है। और उसी के साथ हम महिलाओं से कहना चाहेंगे, एक और हमारे पास एक ऐसा विभाग है जल संसाधन, उसमें भी एक योजना है 25,000 रुपया दे करके एक ग्रुप बना करके, उसके भी द्वारा हम जो गरीब हैं, महिलाएं हैं, अगर ग्रुप बना लेंगे तो 25,000 रुपया उन्हें तो मुफ्त में मिलेगा और वो अपना व्यवसाय करें। उसमें सेंटर का भी कुछ हिस्सा है और हमारे प्रदेश का भी है। वो भी योजना बंद पड़ी थी, उसको भी हम लागू करेंगे, क्योंकि जो गरीब हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, क्योंकि आज किसान वैसे भी दिक्कत में है। किसान को प्रकृति ने भी मार दिया है। वैसे तो हमारी सरकार ने जैसे ही देवी आपदा यहाँ पर आया, ओलावृष्टि हुई, पानी बरसा, 200 करोड़ अब 300 करोड़ और दिए हैं, 500 करोड़ रुपए जहां पर भी नुकसान हुआ है, किसानों की 500 करोड़ से मदद की जाएगी। तो इसी तरीके से हम लोग, हमारी सरकार जहां पर भी
किसान दिक्कत में है, महिलाएं परेशानी में हैं, महिलाएं मजबूत हों। महिलाओं के लिए इसलिए भी हमने योजनाएं चलाई कि महिलाएं, जैसा कि बताया अभी शरीर ने जैसा बताया कि महिलाएं बड़े हिसाब से अपना घर चलाती हैं और व्यवसाय भी बड़े कायदे से चलाती हैं। आदमी तो कभी कभी दुरुपयोग करता है पैसे का, महिलाएं कभी दुरुपयोग नहीं करती हैं। और महिलाएं जब व्यवसाय करेंगी तो अपने पैरों खड़े हो जाएंगी, तो वो पुरुष को भी मदद करेंगे। पुरुष तो कभी कभी बर्बाद करता है, बहुत तरीके हैं बर्बाद करने के उसके, लेकिन महिलाएं कहीं पर भी किसी तरीके से बर्बाद नहीं करते हैं। महिलाएं तो उनका और मदद करेंगी, खर्चा भी करेंगी उनको कभी कभी, लेकिन घर का वो चला करके उसको जरूर मदद करते रहेंगे। इससे आदमी भी खुश रहेगा, महिलाएं भी खुश रहेंगी, बच्चे भी खुश रहेंगे। बच्चों की भी बहुत अच्छे से वो पढ़ाई लिखाई से लेकर के बच्चों का भी प्रबंध ठीक से करेंगे। इसलिए हमने ये योजना चलाई है। इसलिए हम इस मौके पर जो हमारा अभी तो चुनाव डिक्लेरेशन होगा, नया बोर्ड बनेगा और फिर अभी बैठक लेगा, और हमें भरोसा है कि हमारा संचालक मंडल बहुत ईमानदारी से चल करके जो आशाएं हैं किसानों को, गरीबों को, उसके प्रति हम लोग मिलकर के खड़े उतरने का काम करेंगे और महिलाओं के प्रति और ज़्यादा हम लोग खड़े उतरने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने जो हमें इज्जत दिया है, सम्मान दिया है, उसके लिए हम आप सबके बहुत आभारी हैं। जय हिंद।